हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके पेपर में सेम टू सेम फंसने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम है, 10 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना है और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको वो सारे प्रश्न मिलेंगे जो लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी, इस वर्ष भी आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो अगर आपने तैयारी जो कर रखी है फिर भी आप देखिए, और अगर किसी को डर है कि हमारा पेपर कैसे बनेगा, हम किस तरह से पास होंगे, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं बिल्कुल शेयर कर दीजिए अपने हर एक ग्रुप में, अपने हर एक दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये है जो एक्स इज इक्वल टू त्रिकोणमिति का सवाल है। ये देखो ध्यान से आप समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो ये देखो प्रश्न ये है कि यदि इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो, तब सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। ये सवाल, ऐसे सवाल आते ही आते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले करके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, एक्स का मान जो है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, और ये वाई का मान है। इस मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ पे ए माइनस बी का सूत्र लगा हुआ है, जबकि यहाँ बात करें तो ए प्लस बी का सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, आप सूत्र जानते होंगे, ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसका अगर हम यहाँ पे पूरा डिटेल देखें, ये सूत्र कैसे लगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। क्लियर हुआ। इसी प्रकार अगर इसका पूरा कंप्लीट देखें तो यहाँ पे देखो इसका जो सूत्र लगने के बाद जो इसका मान है किस तरह से हो गया, ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab, 2ab यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है। तो इस तरह से आप मान यहाँ रखोगे। अब क्या क्या कटने वाला है ध्यान से देखिएगा, 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। यहाँ पे भी देखो 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, तो ये दोनों पद यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे दोनों पद कट जाएंगे। और क्या क्या आपके पास बच जाएगा फिर आगे देखते हैं। तो ये बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपको, यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, ये बच जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पे अच्छे से और देखें, यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये दोनों पद आपके कट गए है ना, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मैंने आपको सुधारने कहा। ठीक है, तो ये दोनों पद कट गए तो क्या बचा आपके पास, ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। इन सबको अगर हम लिख दें या इसको ब्रैकेट ओपन कर दें इसका, क्योंकि जो वर्ग लगा हुआ है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे आएंगे, इसने ये देखो कोष्टक ओपन करके इसने काम किया है, अभी एक स्टेप और ले गया है। ठीक है, बाकी ये दोनों तो कट जाएंगे, मैंने पहले ही कह रखा है कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर वाले को साइन स्क्वायर के साथ, देखो ये साइन वाला है, ये साइन वाला है, तो दोनों को साइन के साथ रख देते हैं, देखो ये। ठीक है, और ये कॉस वाला है तो कॉस वाले के साथ रख देते हैं। या ये भी काम कर सकते हो कि आप जो है इन दोनों में से देखो ध्यान से, ये एक मिनट आपको अच्छे से समझ आया, यहाँ से आएगा कि आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो बी को दोनों में से बाहर निकाल दी, बी दोनों में से बाहर निकल गया, तो आपके पास क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से आप देखोगे तो ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी बच जाएगा। इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर का गुणा ऐसे करोगे तो ए स्क्वायर ही बचेगा, और बी स्क्वायर का गुणा ऐसे करोगे तो बी स्क्वायर ही बचेगा। इस प्रकार आपके पास ये सिद्ध हो गया, ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि अभी जो है त्यौहार चल रहा है होली का, तो मैं यहाँ पे अपने घर आ गया हूँ, तो आपके लिए पूरी व्यवस्था नहीं है ना, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि समझा पाऊँ। बाकी बोर्ड वगैरह तो यहाँ नहीं है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे
समझ आ रहा होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन पे हम लोग और देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि। ठीक है, ये इंटरनल एंगल है यहाँ पे ए बी सी किसी ट्राइंगल का। तब आपको प्रूव करना है कि टेन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि इसको ए बी सी को त्रिभुज का अंतः कोण दिया है, इंटरनल एंगल दिया है, इसलिए तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आप सभी जानते हो। अब यहाँ पे प्रश्न में जब आओगे ना तो यहाँ पे b प्लस सी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसलिए b प्लस सी को हम अलग कर लेते हैं और a को उधर भेज देते हैं, उधर पक्षांतर कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन में तो बटे में 2 लिखा हुआ है, क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे भी दोनों पदों में 2 से क्या कर देना है, इसको भाग कर देना। तो 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90 हो गया, और a माइनस ए अपॉन टू हो गया, ये माइनस ए अपॉन टू हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये वाला पद आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करो, आपको देखो क्वेश्चन में 10 दिया ना, आप दोनों पदों में 10 ले लो। दोनों पदों में जैसे ही हम 10 लेते हैं, यहाँ पे और अच्छे से मैं हल करके आपको इसको समझाऊँ तो अच्छे से समझ आए। जो हमारे पास मान आया था, ये आया था, देखो ध्यान से देखिएगा, ये b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस ए बटे 2, ये था। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे दोनों पदों में 10 ले देता हूँ तो 10, इसको छोड़िए, अभी यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिख रहा है ना उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो। ठीक है, अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको बस ध्यान से देखो, 10 b प्लस सी बटे 2 हो गया, बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक सूत्र आप जानते हो, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो 10 किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, कॉट ए बाई 2 हो जाएगा। और इधर आपके पास जो दिया हुआ है 10 बी प्लस सी बाई 2, वही का वही रहेगा। अरे भैया यही तो हमको सिद्ध करना है, यही तो हमको सिद्ध करना था। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल लेने का ज़रूरत नहीं है, ये जो सॉल्यूशन दिया है उससे आसान तरीका ये है। यहाँ तक करने के बाद आप देखोगे क्वेश्चन में कि 10 लिया है तो आप भी 10 ले दो, दोनों पदों में 10 ले दो, दोनों पदों में 10 का गुणा कर दिए, और यहाँ पे सूत्र लग गया हमारा। तो 10 किस में बदल गया, कॉट में बदल गया। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से आप बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। और आगे चलते हैं, देखो एक और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको जरूर से जरूर बनाइएगा। ठीक है, आपके पास ये दिया है, आपको क्या करना है, ये समीकरण को हल करना है। समीकरण हल करने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसे सवाल सिद्ध करने वाला भी है। ठीक है, बट ये समीकरण हल करने वाले, समीकरण हल करना मतलब थीटा का मान आपको निकालना है। क्लियर है ना, कैसे करोगे, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे ये चीज़ें अगर दी गई है तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं और दोनों का आपस में गुणा करते हैं, यही तरीका लगने वाला है। तो आप ध्यान से देखिएगा, बराबर में 2 है, अब हम हल कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों पदों में कॉस कॉस दिख रहा है, ऊपर में कॉस, यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे भी, तो हमने कॉस को बाहर ले लिया। अब कॉस बाहर लिया, उसके बाद हमारे पास ये मान बच गया जो आपको इस स्टेप में दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा। तो क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिख रहा है, इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस बाहर में हो गया और हमने वही काम किया, तिर्यक गुणा किया, तो देखो ये -1 ये +1 कट जाएंगे, ये कॉसेक थीटा फिर प्लस कॉसेक थीटा, और यहाँ पे देखो a स्क्वायर a प्लस बी है ना, और ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आगे का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यह क्लियर यहाँ आपको दिखेगा नहीं, तो एक स्टेप यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे कॉस थीटा आपके पास है, यहाँ से -1 और +1 कट गए, तो यहाँ हो गया 2 कॉसेक थीटा। क्लियर हुआ। अपॉन में ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है, और ये बराबर में क्या बचा, 2। ठीक, अब और ध्यान से देखिएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब जो ये स्टेप है आगे का मैं बना रहा हूँ, तो ये जो हमारे पास आया था कि ये कॉस, और यहाँ पे जो मान था 2 कॉसेक थीटा, तो ये मैंने लिख दिया 2 कॉसेक थीटा अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 2 बचा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ये कॉस है, ये कॉसेक का, तो कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2, देखो कॉस इधर अंदर चले जाएगा, और ये कॉसेक जो लिखा उसको मैंने बटे में लिख दिया sin थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया
कॉट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 2, जो कि 2 के बराबर है। और आगे देखें तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा को ही तो कॉट थीटा कहते हैं, है ना। तो आगे एक स्टेप और चलते हैं। देखो ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा कॉट थीटा और अपॉन में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ठो कॉट है, यहाँ पे 1 ठो कॉट है, एक कॉट कैंसिल कर दो यहाँ से तो एक कॉट नीचे बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 गुणा 1 बटे कॉट थीटा बराबर में इधर क्या है 2, तो इधर का 2 और इधर का 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब इधर क्या बचा 1 बटे कॉट थीटा को टेन थीटा कह सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या बचा इधर, क्योंकि 2 कट गया तो 1 बचा। अब बताओ जरा टेन थीटा में किसका मान 1 होता है, तो आपका जवाब बिल्कुल 45 अंश हुआ, क्योंकि टेन 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। इस प्रकार आप देखोगे कि इधर का 10 और इधर का 10 कट जाएगा और थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा 45 डिग्री 45 अंश मिलेगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका यहाँ पे होने वाला है। अगर समझ नहीं आया वीडियो को थोड़ा पीछे करना, प्लेबैक करना, इसको थोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार देखिए कि मैंने क्या किया, और कॉपी पेन जरूर आपके हाथ में होने ही चाहिए। तो ये भी समझ आ गया, ये क्वेश्चन भी आने वाले, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा कोण का यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसको भी थोड़ा समझते हैं जल्दी। देखो तो यहाँ पे दिया है कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा है, तो सेक किस में बदल जाता है सेक कॉसेक में बदल गया। और ये देखो साइन 90 माइनस थीटा है, तो कॉसेक साइन किस में बदलता है कॉस में बदल गया। क्लियर है यहाँ तक। ये हमको क्या करना है, ये हमारे पास आंसर लाने हैं, सिद्ध करने वाला सवाल है। तो पहले तो ये कर लिया, उसके बाद सेम वही कंडीशन, कॉस को बाहर निकाल दो। सेम सवाल जो अभी मैंने हल किया, तो कॉस बाहर आ गया, देखो आपके पास ये मिल जाएगा। कॉस जैसे ही बाहर आया फिर उसके बाद तिर्यक गुणा करेंगे, आपके पास मिला तो तिर्यक गुणा करेंगे, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा नीचे। सेम टू सेम सवाल है भाई ये, है ना। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये तो हमारे पास आ गया और इसको तो हम अच्छे से जानते हैं। फिर आगे क्या करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा और ये कॉसेक है, तो कॉसेक मतलब साइन होता है, 1/sin होता है ना। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, समझते जाना, कॉट थीटा हो जाएगा। और यहाँ से मैं यहाँ हल करके आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो ये तो यहाँ से इसके आगे से मैं हल कर रहा हूँ कॉस, ये जो कॉस अब कॉसेक है ना, उसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ 2, देखो 2 यहाँ पे कॉसेक को 1/sin और ये कॉस है, तो ये हो जाएगा ऊपर में कॉस, है ना, मतलब 2 कॉट थीटा लिख सकते हैं इसको, 2 कॉट थीटा अपॉन ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा रहने दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा जरा, एक कॉट से एक कॉट कट गया, हमारे पास क्या मिला, हमारे हाथ में रह गया 2 × 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर है। अब देखो और अच्छे से समझो, 1 अपॉन कॉट को क्या कह सकते हैं 10 कह सकते हैं, तो 2 tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जैसा हमको इसको हल करना है प्रश्न के हिसाब से, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, तो 2 कॉट 90 माइनस थीटा, इस तरह से हल होगा। और ये इधर आगे का जो स्टेप दिया है इसमें वो आपको नहीं करना है, यहाँ से जो मैं इधर ले गया हूँ, यहाँ से जो हम इधर हल करे हैं वो आपको बनाना है। तो ये समझ आ गया होगा। एक दो स्टेप आपको आगे बढ़ाने, फिर आपका आंसर यहाँ क्लियर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, और आगे आते हैं यहाँ पे, ये तो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया हुआ है। उसके बाद 2 और सवाल बच जाएंगे, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल, श्योर शॉर्ट आने वाले सवाल है, ये तो पक्का आने वाला सवाल है। मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ कि आना है आना है आना है आना है, और इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, तो फिर से आप जरूर इसको रिवाइज करके जाइएगा। ये क्वेश्चन है ABC की समांतर श्रेणी के पीवे क्यूए और आरवे पद हैं, तब हमको सिद्ध करना है कि ये बराबर 0 आता है। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास ये समांतर श्रेणी के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल है। क्यों, क्योंकि स्मॉल ए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, इसलिए कैपिटल है। और सार्वंतर को क्या मान लेते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, कैपिटल डी मान लेते हैं। इस प्रकार क्योंकि इसका पीवा पद क्या हो जाएगा, तो हमने सूत्र पढ़ा है an = a + n - 1 × d। इस हिसाब से जो पीवा पद अगर बोल रहे हैं तो एन की जगह में पी रखेंगे, है ना, तो पी रखेंगे तो एनपी पीवा पद क्या है ए है, तो ए यहाँ पे आपको रख देना है ए बराबर, लेकिन ये प्रथम पद जो है वो कैपिटल ए है, तो इस हिसाब से हमारे पास ये मान आएगा। इसी प्रकार
दूसरा जो है क्यू ए पद का मान बी है बोल रहा है तो ये आ जाएगा दूसरे के लिए, और इसी प्रकार आर वे पद का मान सी है बोल रहा है तो हम ये ले आएंगे तीसरे के लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से 1 2 3 हमारे पास समीकरण आ जाएंगे। अब समीकरण 2 और 3 को हम अगर घटा देते हैं, समीकरण 2 और 3 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 2 और 3 को घटाएंगे तो बी माइनस सी बच जाएगा, बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझिए, समीकरण 2 और 3 को अगर हम घटा भी देते हैं तो बी माइनस सी बच जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इतना झंझट ना करें, आप क्या करें, बहुत आसान है इसको हल करना। तो आपसे कॉपी पेन अगर आपने रखा हुआ है तो एकदम आसान हो जाएगा। देखो ये जो ए बी और सी का मान आया, इधर का जो प्रोसेस उसको छोड़ो, सीधे आप यहाँ आ जाओ जो क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन आपका दिया है ए इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, फिर देखो प्लस बी इंटू आर माइनस पी, ठीक है, फिर प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, बस इतना लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे ना आपको क्या करना है, 1 2 3 से ए का मान क्या है, ये यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे बी का मान क्या है, ये आपको इसको यहाँ रख देना है, और सी का मान क्या है, ये जो आया है इसको आपको यहाँ रखना है। जैसे ही आप मान रखोगे उसके बाद ये कोष्टक जो है खोलोगे और इनका गुणा एक एक करके 1 बाई 1 सबसे करोगे, जो भी आंसर आएगा ना सब कटते जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में आएगा और आंसर 0 आएगा। तो ये जो है आप कॉपी पेन पकड़े होंगे तो बहुत आसान है, सबसे आसान तरीका है। अगर आपने ये तरीका अपनाया है जो इस गाइड में दिया है तो इससे आपको फालतू में इतने बड़े आपको काम ज़्यादा करने पड़ेंगे। मैं तो ये कहता हूँ बहुत सिंपल सा वही है कि आप ए बी सी का मान डालो। ये इस तरीके से बिल्कुल नहीं बनाना है जैसा यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है। आपको क्या करना है, मैंने फिर से एक बार कहा जो वो ध्यान से समझो। ठीक है, एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो आपके पास ए बी सी का मान आया है ना बच्चों, उसको क्या करना है, ए का मान यहाँ रखना है, ये ए का मान है उसको यहाँ रखना है, बी का मान यहाँ रखना है, ये जो बी दिख रहा है आपको, और सी का मान यहाँ रखना है, ये जो सी दिख रहा है। इस प्रकार आप यहाँ पे मान रख के जब अंदर गुणा करोगे ना तो सब कटाफिटी होगा और आपके पास आंसर क्या बचेगा, 0 बचेगा। देख लेना आप, ये काम करना है सावधानी से। ठीक है, इसके बाद देखो आगे के क्वेश्चन में आते हैं। एक प्रवणता ज्ञात कीजिए वाला सवाल है, जरूर आता है पेपर में। ठीक है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दे दिया तो प्रवणता ज्ञात करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन क्योंकि इस बार लाइन दे दिया है, सीधा सरल रेखा दे दिया है, तो हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसकी तुलना करेंगे। तो इस प्रकार ये जो समीकरण दे उसको पहले व्यवस्थित रूप से जमाएंगे। देख सकते हैं आप, y का मान अलग रखने के लिए हमने क्या क्या किया है, तो जो समीकरण दिया है उसको इस तरह से लिखें। y का मान निकालने के लिए हम x वाले को उधर भेजे और वो माइनस में हो गया। फिर उसके बाद यहाँ y के साथ जो 6 दिख रहा था गुणा में, वो बटे में जाएगा इधर। तो इस प्रकार से आपके पास इस समीकरण का मान आएगा ऐसा। अब इसको हम तुलना करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m के जगह में क्या लिखा हुआ है बस उसको देखना है, क्योंकि m का मान ही क्या होता है, स्लोप होता है, ग्रेडियंट होता है। और इस प्रकार आपके पास यहाँ पे m का मान मिल जाएगा ऋण 5/6। यही हमारा आंसर है, ये ग्रेडियंट या प्रवणता है। क्लियर है। एक और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देख लो। प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बाई 4 रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। ये दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि दो लगातार संख्याओं का वर्ग का योग जो है वो 4 से भाग करने पर शेषफल सदैव 1 आता है, ये कह रहे हैं। तो हम दो क्रमांक संख्या ले लेते हैं, हमने अपने हिसाब से यहाँ पे ले लिया, कोई से भी आप ले सकते हो वैसे तो, है ना, लेकिन हमने यहाँ लिया 2n+2 और 2n+3 लगातार संख्या बोला है तो हमने यही ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर मिल गए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि दोनों का वर्ग करना है और जोड़ना भी है, तो दोनों का स्क्वायर किया और जोड़ दिया और उसको 4 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हमने कोष्टक खोला तो आपके पास a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग वाला सूत्र अगर पता है तो आप यहाँ पे मान आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। बटे में 4 है, 4 रहेगा। जब हमने सबको जोड़ दिया तो 8n का वर्ग और ये हो जाएगा 20n+13, ये आया। अब इसमें से 4 जो है कॉमन निकल सकता है ना, तो आप कॉमन निकालो। देखो अब यहाँ से 4 कॉमन निकला तो यहाँ से बच जाएगा, क्योंकि 8 लाना था तो 2n², यहाँ 20 है तो यहाँ हो जाएगा 4×5 = 20। अब यहाँ पे 13 है ना, उसको ध्यान से देखिएगा, 4 × 12, लेकिन 1 बच गया ना तो 1 को मैंने बाहर कर दिया है और बटे में 4 कर दिया। यहाँ तक समझ आया। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें दिख रही थी, क्योंकि 4 से अगर 4 सामने दिख रहे हैं ना, मतलब पक्का ये 4 से भाग चले जाएगा, क्योंकि ये 4 सामने दिख रहे हैं ना, तो इसको भी ये भाग या विभाजित होगा, डिवाइड होगा ही होगा श्योर, क्योंकि सामने 4 दिख रहा है। ये 4 का मल्टीपल, इसलिए 4 से डिवाइड होना ही है। तो हमने जो ये अंडरलाइन किया ना, इसको हमने k सपोज कर लिया, तो इसको हमने 4k+1 लिख दिया। अब ये 1 तो डिवाइड होगा ना, 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 ही बचता है, क्योंकि वो तो डिवाइड होता नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक शेषफल या रिमाइंडर
रहेगा। और ये जो है ना कंप्लीट सॉल्यूशन आपका है। तो ये जो इसी तरीके से आप बनाओगे, एक बार कोई भी वीडियो अगर आपको या कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ नहीं आए तो 2 बार देख लीजिएगा ज़रूर। लेकिन ये सभी अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये 15-20 मिनट का समय आप जरूर निकाल के देखें इसको। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करिए ताकि सब लोगों को यह वीडियो मिल सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करें। इसी तरह आपके साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी हमारे पास ये सोर्स हैं जिससे ही आपके ये पता चल सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कुछ गाइड हो गए, प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया हमारे, वो सारा एनालिसिस करके हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और एक क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावनाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। तो आप जरूर से जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।